काकभुषुण्डी रामायण अनसुनी कथाएं। मंगल पावन सरस सुहावन काकभुषुण्डी की रामायण। दुविधा शंका दोष मिटाती मर्यादा का पाठ पढ़ाती। राम रघुपति राम राघव राम राजा राम। राम रघुपति राम राघव राम राजा राम। जय श्री राम 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 जय श्री राम। यदि पत्थर को पूजने से प्रभु मिल जाते, तुम्हें तो पूरा पर्वत ही पूज समाते। आप अपना ये स्वांग छोड़ दीजिए, मैं तो आपको आरंभ से ही पहचान रही थी। मेरे आराध्य महादेव। शिष्यों, ये भय की खाई जिसे आप सबको साहस से पार करता है। स्मरण रहे, भय मन का स्वाभाविक भाव, किंतु भय पर विजय पाने वाला साहसी सफल होता है। अतः सर्वप्रथम मन के भय पे विजय पाइए और आगे बढ़िए। देखा पक्षीराज, कैसी अद्भुत लीला है महादेव की। अपने ही आराध्य रघुकुल नंदन श्री राम जी के गुरु बनकर उन्हें शिक्षा दे रहे हैं। और भ्रम में पड़े शत्रुघ्न महादेव को ही कह रहे हैं कि महादेव को अष्ट सिद्धियां प्राप्त हैं। हाँ, महादेव की विचित्र लीला से भ्रमित हो गए सब। अष्ट सिद्धियों के स्वामी तो महादेव हैं ही। उनके 11वें रुद्र अवतार परमवीर विक्रम बजरंगी भी अष्ट सिद्धियों के स्वामी हैं। हाँ पक्षीराज, यहाँ राम जी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उधर बजरंग बली हनुमान ने भी अपनी शिक्षा पूर्ण कर ली है। देखिए कैसे हाथ जोड़े सूर्यदेव के समक्ष खड़े हुए सूर्यदेव की गति के साथ ही चलायमान है। गुरुदेव, आपने अपने ज्ञान के भंडार से मुझ अकिंचन का झोली भरकर मेरा जीवन धन्य कर दिया। मुझे आज्ञा दें गुरुदेव कि मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या प्रदान करूं। हनुमान, तुम्हारा जन्म तो देवताओं की योजना अनुसार श्री राम जी के कार्य में सहायक होकर दुष्टों का संहार करने के लिए हुआ है। संसार के संकट हरोगे तुम संकट मोचन। इस प्रकार संसार की सेवा ही मेरी सेवा है। इससे अच्छी गुरु दक्षिणा और क्या हो सकती है मेरे लिए। गुरुदेव, वो तो मेरा कर्तव्य है, किंतु एक शिष्य का दायित्व भी तो मुझे निभाना है। बिना किसी गुरु दक्षिणा के कोई भी ज्ञान सफल और सुफलदायी नहीं होता है गुरुदेव। मुझे बताइए गुरुदेव, मैं आपकी क्या सेवा करूं? गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो मुझे गुरु दक्षिणा में वचन दो। समस्त देवताओं के अंशों ने पृथ्वी पर जन्म धारण किया है। भविष्य में मेरे अंश पर कोई संकट ना आए, इसका मुझे वचन दो। मैं वचन देता हूं गुरुदेव कि मैं आपके किसी भी अंश पर कभी कोई संकट नहीं आने दूंगा। प्राण प्रण से उनकी रक्षा करूंगा। वो कहाँ रहते हैं गुरुदेव? मुझे उनके नाम बताइए। तुम उन्हें भली भांति जानते हो हनुमान। किष्किंधा के राजा बाली के छोटे भाई सुग्रीव। तुम्हें सुग्रीव की हर परिस्थिति में रक्षा करनी होगी हनुमान। सुग्रीव भैया, वो आपके अंश है गुरुदेव। वो मेरे अच्छे मित्र हैं। मैं आपको वचन देता हूं गुरुदेव कि सुग्रीव भैया पर मैं कभी कोई संकट नहीं आने दूंगा। मैं सदैव उनकी रक्षा करूंगा। प्रणाम गुरुदेव।
लक्ष्मण, अवधूत गुरुजी जिस प्रकार शिक्षा देते हैं वह अनुपम है। बड़े बड़े विषयराज भी उनके समान ज्ञानी नहीं है। हाँ भरत भैया, वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है। अवघड़ वेश में अवश्य ही वो दिव्य पुरुष है। किंतु मुझे तो उन दिव्य पुरुष की बातें अनेक बार समझ में ही नहीं आती। राम, प्रणाम गुरु माता। आयुष्मान भव। लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत, तुम्हारे भाई राम कहाँ हैं? उन्हें तो यहाँ होना चाहिए था ना। अभी तो यही थे, पता नहीं एकाएक कहाँ चले गए। मैं देख के आता हूँ गुरु माता, कहाँ है राम भैया? नहीं लक्ष्मण, तुम रुको, मैं देखती हूँ कि राम कहाँ है। जी गुरु माता। नंदिनी, सुरभि, वर्षला, मैत्री, देखो तुम्हारा राम आ गया तुमसे मिलने। मैंने तुमसे कहा था ना कि हर दिन 2 बार अवश्य आऊंगा तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ क्रीड़ा करने, हरी हरी घास खिलाने और तुम्हारे साथ समय व्यतीत करने। तुम्हें ज्ञात है, आज तो दिन में सारा समय अवधूत गुरुजी के साथ ही व्यतीत हो गया, तो मैं रात को यहाँ आ गया। राम, अद्भुत है तुम्हारा प्रेम। इन गौ माताओं से मिलने के लिए अपनी निद्रा और विश्राम भी छोड़कर चले आए। ये मेरी गौ माता है गुरु माता। देखिए कैसे माँ के समान प्रेम करती हैं ये। इनके साथ रहकर मुझे ऐसा लगता है कि माता कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा के मध्य खड़ा हूँ। धन्य हो राम, धन्य है तुम्हारा प्रेम। किंतु ये भी ध्यान रखना है, कल पुनः तुम्हें शिक्षा के लिए समय से जागना होगा और सारा दिन अभ्यास भी करना होगा। और यदि अभिनेत्रा नहीं ली तो प्रातःकाल उत्साह स्फूर्ति में कमी आ जाएगी। फिर पूरी निपुणता के साथ अभ्यास कैसे कर पाओगे? आप सत्य कह रही हैं गुरु माता। मैं तो बस गौ माता से मिलने आया था। उत्तम, अति उत्तम राम। गौ सेवा भी एक महान सेवा है। अभी चलो, तुम्हें सुलाने के लिए तुम्हारे कुटिया में ले चलती हूँ। आओ राम। आओ। Hmm.
पे लुटाए। रात की देवी लोरी गाए और माथा सहलाए। स्नेह जताए ममता लुटाए सपनों में ले जाए। आजा प्यारी निंदिया रानी, आजा निंदिया आजा। सपनों के सुंदर देश में लेकर जाए निंदिया रानी। कानों में धीरे धीरे सुनाए परियों की प्यारी कहानी। बिन मांगे ममता प्यार मिले जहाँ ऐसे नगर में ले जाए। खुशियाँ ही खुशियाँ हो बस वहाँ पर, दुख चिंता भय ना सताए। आजा प्यारी निंदिया रानी, आजा निंदिया आजा आजा। शीघ्र आइए ज्योतिषी महाराज, महारानियां आपकी प्रतीक्षा में आतुर हो रही होंगी। चलिए आइए। प्रणाम महारानियों, प्रणाम। बड़ी महारानी जी, यही है वो ज्योतिषी जी महाराज जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। इनकी कोई भी ज्योतिष गणना कभी असत्य नहीं होती। ज्योतिषी जी, क्या ये सत्य है जो मंथरा ने बताया है? वो क्या बताएंगे महारानी जी, मैं बताती हूँ। महारानी कैकई, मैंने आपसे कहा था ना कि मेरे भरत लल्ला ही राजा बनेंगे। इन ज्योतिषी महाराज की भविष्यवाणी भी यही कह रही है। नहीं, अवश्य ही ज्योतिषी जी की गणना में कहीं ना कहीं कोई त्रुटि रही होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बनता है और यही परंपरा चली आ रही है। कौशल्या दीदी, आप भी ना कहाँ इस मंत्रा की बातों में आकर चिंतित हो रही है। ये तो सदैव ही कुछ न कुछ हरकत बोलती रहती है। ओहो महारानी कैकई, जो सत्य है आप कब तक उससे मुंह मोड़ती फिरेंगी? इसीलिए मैं जोशी महाराज को लाई हूँ। आप स्वयं पूछ लीजिए ना, पूछ लीजिए। ज्योतिषी जी, आपको ध्यान तो है ना आप कितनी बड़ी बात कह रहे हैं? रघुकुल की परंपरा को ही उलट देंगे क्या आप?
और किस आधार पे आप ऐसी भविष्यवाणी कर रहे हैं? महारानी जी, मैंने सभी राजकुमारों की कुंडलियों का अध्ययन किया है। मैंने ये कदापि नहीं कहा कि ज्येष्ठ कुमार राम युवराज और राजा नहीं बनेंगे। अयोध्या एक दिन राम राज्य के कारण ही जानी जाएगी। बातों को गोल गोल मत घुमाइए ज्येष्ठी महाराज। अब सबके सामने बोलने में भय लग रहा है क्या, जो बात से पलट रहे हैं? उस दिन नहीं कहा था आपने? मेरी पूरी बात तो सुनिए। मैंने कुंडली देखकर बताया था कि कुमार भरत के भाग्य में राजयोग है। और उनकी ग्रह दशा स्पष्ट बताती है कि सिंहासन के प्रथम अधिकारी कुमार भरत ही होंगे। सुना ना आप सबने? सुना? तो मैं कह रही थी, भाई मेरे भरत लल्ला की कुंडली में भी बताया है अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठेंगे मेरे भरत लल्ला। मंत्रा मैं ये कैसी अनर्गल बात कर रही हो तुम? राम के अनुज हैं भरत। पद, योग्यता और कौशल में चारों भाइयों में श्रेष्ठ हैं वो। आज के बाद पुनः ऐसी बात कही तो हमसे बुरा कोई ना होगा। अब जाओ यहाँ से। चली जाती हूँ महारानी जी। सच्ची बात तो कोई सुनना ही नहीं चाहती। भाव के कब पलट जाए कोई नहीं जानता। जो होना है सो तो होगा ही। चलिए ज्योतिषी जी, चलिए। प्रणाम महारानियों, प्रणाम। चलिए। कौशल्या दीदी, आप ना इस मंत्रा माई की बात पर ध्यान मत दीजिए। ये सदैव कुछ न कुछ बोलती ही रहती है। हमारे राम लल्ला से श्रेष्ठ तो कोई है ही नहीं। और हमारा भरत, वो भी अपने बड़े भैया से बहुत स्नेह करता है। वो ऐसा कुछ करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। और ये जो मंत्रा माई है, इनकी तो मति ही मारी गई। आयु जो हो चुकी है उसकी, और वृद्धावस्था में विवेक तो क्षीण हो ही जाता है। नहीं कहती। मुझे चिंता इस बात की नहीं है कि अयोध्या की राजगद्दी पर राम बैठेगा या भरत। मेरे लिए तो दोनों ही प्रिय हैं। और ये निर्णय तो महाराज का होगा। जो इस योग्य होगा वो उसे ही राजा बनाएंगे। परंतु मुझे चिंता इस बात की है कि यदि ज्योतिषी जी की भविष्यवाणी में किंचित मात्र भी सत्यता है तो यह अवश्य ही गंभीर विषय है। नियति ना जाने मेरे राम के साथ कौन सी परीक्षा लेने वाली है। आप व्यर्थ ही चिंता कर रही हैं दीदी। राम हम सबको प्रिय है। हम तीनों माताएं राम से बहुत प्रेम करती हैं। हमारा आशीर्वाद सदैव राम के साथ है। ये ज्योतिषी की बातें झूठी भी तो हो सकती है। ऐसी कोई अनहोनी होगी ही नहीं। हम तीनों माताओं के रहते हुए राम पर कोई विपत्ति आ ही नहीं सकती, उसे छू ही नहीं सकती। प्रिय शिष्य, इन सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर जो मंदिर है वहां जलाभिषेक करना। स्मरण है ना मेरी सीख? भुजबल से अधिक मानसिक बल आवश्यक है। जाओ और सफल होकर दिखाओ। पिछली बार तो मैं कुछ ही सीढ़ियां चढ़ पाया था। राम भैया भी बड़ी कठिनाई से चढ़ पाए थे। जानते हो वो क्या है? वो
वो तो चींटियों की पाम भी है। तुम्हें आश्चर्य होगा ये जानकर कि ये चींटियां अपने भार से 50 गुना अधिक भार उठा सकती है। यदि ये छोटी चींटियां कर सकती है तो तुम सब क्यों नहीं? अपने मन को सुदृढ़ करो, सोचो कि तुम कर लो और तुम कर जाओ। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। युद्ध का पहला नियम, अपनी ऊर्जा को व्यय मत करो, विरोधी की ऊर्जा को नष्ट करो। युद्ध का दूसरा नियम, विरोधी तुम्हें भटकाने का प्रयास करेगा, किंतु तुम्हें अपने नेत्र और मन दोनों को सक्रिय रखना है। विरोधी की अगली चाल क्या होगी इसका अनुमान तुम्हें पहले होना चाहिए। हर हर महादेव। धरती और गगन में गूंजे श्री राम जय जय राम। सृष्टि के कण कण में गूंजे श्री राम जय राम। आदि यही है अंत यही है श्री राम जय राम। सीमित और अनंत यही है श्री राम जय राम। यश कीर्ति धन सहज दिलाए श्री राम जय राम। भव से नैया पार लगाए श्री राम जय राम। भव से नैया